मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और मेरे पिता ने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने जितने भी शॉट्स ग्राउंड के बाहर लगाए, ये उन्हें ही समर्पित है जिन्होंने मेरे लिए अब तक बलिदान दिया। यूपी के अलीगढ़ के गरीब परिवार के बेटे रिंकू ने अपने एक एक शॉट को अपने इसी परिवार को डेडिकेट किया है। ये रिंकू का घर है और सबसे पहले तस्वीरों में आप इस किचन को देख रहे होंगे। इस किचन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिंकू के घर की स्थिति कैसी है। यानी किचन जो है एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर चूल्हा रखा हुआ है और इसी पर खाना रिंकू का पर डे बनता है। घर में महज एक कूलर लगा हुआ है और कूलर से ही गर्मियों में उनके परिवार के लोग पालन पोषण करते हैं। आम से गरीब किसान का ये घर देखकर कौन कह सकता है कि इनका बेटा आज सिर्फ एक टीम का नहीं बल्कि देश और क्रिकेट की दुनिया का हीरो बन गया है। और अपने 26 साल के बेटे को इस मुकाम पर पहुंचता देख इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन एक वक्त वो भी था जब रिंकू के पिता और रिंकू के बीच नोकझोंक हो गई थी। अंकल ये बताइए, वो दौर कौन सा था जब आपने रिंकू के साथ मारपीट कर दी थी और क्यों मारपीट की थी? मारपीट यही कही कि बस हालात बहुत खराब थे। मैंने कि भाई मेरा हाथ वैसी तंगी चल रहा है का है, इसलिए वो मारता था। मैं कहा मैंने कि तू पढ़ लिख ले भाई, कुछ आगे तू करेगा का है। तो उसने बस यही क्रिकेट में ही मन लगता था उसको का है। तो कई दफ़े मारा मैंने उससे का है। फिर बाद में मैंने उससे कहना बंद कर दिया। मैंने भाई तुझे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेला आराम से बस। रिंकू के पापा आज भी सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं और अपनी कमाई से परिवार का गुजर बसर करते हैं। गैस सिलेंडर का डिलीवरी करता हूँ, घर घर है जाके है। अब भी कर रहे हैं? हम बिल्कुल अब भी कर रहा हूँ है। मुझसे 5 साल पहले मैंने कर दी। रिंकू ने मुझसे कहा कि पापा ये छोड़ दो, ये काम है तुम मत करा करो, तुम्हारे पास क्या कमी है का है। लेकिन मेरे हाथ पर चलने इसी काम करने के चक्कर में है। रिंकू के इस घर में माँ और पिता के अलावा उनके भैया भाभी भी हैं, जिन्होंने उसको अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है। तो जैसे पहले था ऐसा ही अब है, चेंजिंग तो उनमें कुछ भी नहीं है। पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। और कल रात ही बात हुई थी उनसे, काफ़ी अच्छी, मतलब खुश थे, थोड़े इमोशनल थे। मैं स्टेडियम में मैच खिला रहा था बच्चों, रिंकू आया। रिंकू मुझसे कह रहा भैया आप हमें भी खिला लीजिए। तो मैंने कहा तुम क्या खेलोगे यार, तुम्हारे कपड़े तो है नहीं, जूते तो है नहीं। भैया मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैंने कहा आप खेलो। मैंने उसे खिलाया तो उसने पहले दिन 60 रन मारे। तो मैंने कहा तुम्हें मैं खिलाऊंगा कि मेरे पापा मुझे काम पे भेजते हैं, कभी कहते हैं कि तुम झाड़ू पोंछा करो, ये करो, मेरे पापा को समझा दो। तो मैंने उसके पापा मम्मी के पास आया। मैंने कहा आप टेंशन लो, इसे मैं खिलाऊंगा, मैं अपनी तरफ से इसे पूरी सपोर्ट करूँगा। उन्होंने कहा मुझसे कि अगर आप सपोर्ट करो तो इसे बैठाने के काम से नहीं, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसे खिला सकें। मैंने उसे पूरा सपोर्ट किया और खिलाया। और मैंने उसे आने जाने का बैट, कपड़े वपड़े सब दिए। उसने कहा भैया मुझे आप विश्वास किया, मैं आपका नाम रोशन करूँगा और लीडर का नाम रोशन करूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, तू कर देगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आज उसने नाम रोशन किया। केकेआर के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने गुजरात के खिलाफ मैच में जो कमाल किया, वैसा कमाल आए दिन नहीं होता। गुजरात से मैच जीतने के लिए 2-3 नहीं बल्कि पूरे 29 रन चाहिए थे और आखिरी की 5 गेंदें ही बची थी। जब कोलकाता के फैंस ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, तभी रिंकू ने 1, 2, 3, 4, 5 छक्कों की बरसात कर दी और सारा खेल ही नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार की किस्मत भी बदल दी।